साथियों नमस्कार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। इस देश की सरकार ने आज जो छात्रों का आह्वान था कि हम पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, मार्च करेंगे, लेकिन सरकार कल रात को आनंद फानंद में पहले तो परमिशन कैंसिल करती है, उसके बाद ये जो भीड़ आपको जंतर मंतर पर दिखाई दे रही है, मतलब जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर हर एक नौजवान अपनी मांग को, अपनी आवाज़ को बुलंद करता हुआ दिखाई देगा। इस सरकार और गूंगी बहरी सरकार को जितना तेज ये बोल सकता है, जो भी कर सकता है, उसके माध्यम से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियां लेकर के, संविधान की तमाम वो धाराएं, संविधान की बात याद दिला करके सरकार को ये बात बार बार दोहरा रहा है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक तरीके में देश में रहते हैं, जहां पर डिप्लोमेट होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, एक टेबल पर बातचीत हो कम से कम। क्योंकि ये छात्र नौजवान भाड़े की भीड़ पर नहीं आया है जैसे आपकी रैलियों में आ जाता है। ये अपने पैसे से खर्च करके आप लोगों ने मेट्रो बंद कर दिया। मैं आपको बता दूं, सुबह की तस्वीर ऐसी थी कि जंतर मंतर के आसपास पटेल चौक बंद हो गया, सीएस बंद हो गया, आपका जनपद बंद कर दिया गया था, राजीव चौक पर इतनी भीड़ थी। अगर कोई भी भगदड़ की स्थिति बन जाती तो इतनी सारी मौतों की जिम्मेदार क्या ये सरकार होती? तमाम ये सवाल और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। मेरे साथ एडवोकेट अमरेंद्र पटेल बाहुबली मौजूद हैं, तमाम इनके साथी मौजूद हैं। ये लोग लखनऊ से आए हैं और लगातार इस आंदोलन में इन छात्रों के साथ मजबूती से आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कर रहे हैं। ये बातचीत करते हैं, कैसा रहा आज का आंदोलन, क्या मांग है और कहाँ तक बढ़ेंगे ये लोग? स्वागत है। देखिए, मांग बहुत छोटी सी है। अगर आप देखें लोकतंत्र में वोट की ताकत को देखें तो वोट की ताकत की वजह से लोग मंत्री, विधायक, सांसद सब बनते हैं। आज वही लोकतंत्र की ताकत, वोट की ताकत, वोट मैं कहूँगा ये वोटर हैं, सभी लोग 19 साल क्रॉस हैं, ठीक है, सभी वोटर हैं। और ये लोग चाह रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया था वो चोर निकला, वो डकैत निकला, वो गुंडा निकला, वो डरपोक निकला, उससे हम लोग इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अगर आज हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है, टेट का पेपर लीक हो रहा है, दरोगा का पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल का पेपर लीक हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफ़ा देने में क्या दर्द है? मैं कह रहा हूँ आज वही युवा मांग कर रहा है ना, जो युवा टार्च बार करके आपको बताया था मोदी मोदी। आज वही युवा कह रहा है ना कि मोदी हरामखोर है, मोदी चोर है, मोदी डरपोक है, मोदी पुलिस को आगे करता है। वही युवा बोल रहा है ना यार। बस 2-4 नारे हैं, किसी की कोई अलग स्टेट की मांग नहीं है, किसी को कोई अलग मुल्क की मांग नहीं है, सिर्फ इतनी सी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दे दो, इतनी सी मांग है। और भाई मैं कह रहा हूँ कि हमारा गार्जियन गलत है, हमारे देश का प्रधानमंत्री गलत है, तो अगर जनता जो उसको वोट दे करके चुनती है, अगर वो कह रहे कि अब तुम गलत हो तो सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते हो? सत्ता किसी की जागीर तो है नहीं भाई। ऐसा नहीं अभी कोई आपने नियम कानून नहीं पारित कर लिया कि हम एक बार प्रधानमंत्री बन गए तो हमारी पीढ़ियाँ बनती रहेंगी। तो भाई आपको इस्तीफ़ा देने में कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। अब जब जनता जाग गई है तो आज नहीं कल इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये जो भीड़ है ना, ये भाड़े की भीड़ नहीं, आपने कहा भाड़े की भीड़ नहीं, बुलाए की भीड़ नहीं, अभी तो शुरुआत है। और ये सोशल मीडिया की पावर है। अब दिखेगा दुनिया को कि भाई गलत करोगे तो रह नहीं पाओगे। अभी मैं देख लीजिए आप, रेखा गुप्ता जी का जन्मदिन था, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के जितने नचनिए पदनिए हैं सबको रेखा गुप्ता के जन्मदिन की बधाई देने का पूरा समय था। लेकिन जंतर मंतर पे उनके वोटर बैठे हैं भाई, बिहार से भी आए हैं, तमिलनाडु से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, दूसरे स्टेटों से आए हैं। भाई आप क्यों आते नहीं हो? आप अपनी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय करते हो कि हमसे गलती हुई है, अब हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए? अच्छा, एक सवाल है, जंतर मंतर पर लाखों छात्र यहाँ पर इकट्ठा है, पूरे देश के हर एक कोने से, हर एक स्टेट से, तो क्या वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास आवाज़ जा रही है, वो सुन नहीं पा रहे कि सुनना नहीं चाहते हैं? अरे भाई यहाँ ड्रोन, सीसीटीवी, धर्मेंद्र प्रधान और खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी ऐसे टुकटुकी लेके बैठे हैं सीसीटीवी के सामने। अरे बाप रे, मतलब इस समय खा पी नहीं रहे होंगे। मैं बिल्कुल बता दूं, पहला तो वो सदन नहीं आएंगे क्योंकि हमारे जो विपक्ष के सांसद हैं चपे हैं एकदम कि आओ जवाब दो, वहाँ नहीं आएंगे। ये लोग मेलोडी वाली से बात कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, कोई मौका मिले मैं 4-6 डिब्बा मेलोडी लेके आऊँ और वहीं खिलाएं।
मिल बताइए, देश क्राइसिस में है। पेट्रोल की बात कर रहा है, एथेनॉल मिला दे रहा है गडकरी। ये भी तो साला सबसे चोर निकला अपने बच्चे को सेट करने के लिए। हाँ, गाड़ियों को बर्बाद करा, अभी डीजल में सोच रहा है। सोचिए देश के यातायात का सिस्टम कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा। ये सब चाह रहे हैं ना कि हम लोग वोट से ना हारें, हमें भी कूटा जाए, लतियाया जाए, पीटा जाए, गरियाया जाए, हमारे घर से उठा के फेंक दिया जाए, नंगे भागें। ये लोग चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं वोट से हार जाएंगे, बड़ा थूथू होगी। हारना जीतना इनको हटना कुर्सी से तो है। देखो अब जिस तरीके से युवा जाग गया है, इनका अब कुर्सी इनके बस में नहीं है, इनके हाथ में नहीं है, अब ये इन युवाओं के हाथ में है। युवा जितने दिन यहाँ दिल्ली में पड़ा रहेगा, और मैं कहूँगा कि सिर्फ जंतर मंतर पे मेरे युवाओं मत करो आंदोलन, अपने अपने घरों में करो आंदोलन, अपने अपने विश्वविद्यालयों में करो आंदोलन, अपने अपने स्कूलों में करो आंदोलन, अपने अपने जिलों पे करो आंदोलन, अपने अपने प्रदेश में करो आंदोलन। देखते हैं ये गुंडा सरकार, तानाशाह सरकार कब तक यहाँ हम युवाओं को बेवकूफ़ बनाती रहती है। अच्छा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम लाखों नौजवान इकट्ठा हैं। अभी 2-4-10 दिन बाद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अब कोई एक हिंदूवादी एजेंडा फेंक के मारेंगे, सारा प्रदेश, सारा देश हिंदूमय हो जाएगा। अरे देखिए, युवा किसी हिंदूवादी और उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा है, और जो पढ़ भी रहा है उसको यहाँ ये देख के ना, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम तमाम बहनें कहीं कि हमारा बाप बड़ा नेता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, और किसी भाई ने भी बोला कि मेरा बाप बीजेपी का बड़ा नेता है। अब सबका मुंह टूट गया। वो देखो, वो दिखा दो बीजेपी का झंडा। देखो ये युवा है, कितने साल का होगा मेरा युवा? 20 साल का युवा होगा, और बीजेपी के झंडे में आप ये तस्वीर चप्पल लटका के रखा है। बीजेपी के झंडे, मेरे युवा नौजवान, इसको देखो, मेरे युवा को देखो, मेरे युवा को। ये कहते हैं ना कि युवा हिंदू मुस्लिम में बटेगा, युवा इसी झंडे को, नरेंद्र मोदी को चप्पल से मारेगा, युवा धर्मेंद्र प्रधान को जूता से मारेगा, अमित शाह को जूता से मारेगा। उस संविधान की कसम है, संविधान वाली कुर्सी पे बैठे हैं, अन्यथा की स्थिति में नरेंद्र मोदी की हैसियत हो, प्रधानमंत्री की पद से हट के अगर सड़कों पे निकल लेंगे तो मेरा नाम बदल देना, अमरिंदर पटेल बाहुबली मेरा नाम नहीं। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि उस लोकतांत्रिक कुर्सी से हट करके, उस संविधान की कुर्सी से हट करके अगर नरेंद्र मोदी सड़कों पे निकल ले, वो विदेश में कहा था ना मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। सही बात में फकीर है भाई, सही बात में। जिसके पास वोट की ताकत नहीं, जिसके पास इतने युवाओं का विरोध हो, फकीर ही होगा, फकीर ही होगा। और वो कह दिया है फकीर है, निकल लेंगे। मेलोडी लोडी इसीलिए पहले से खिला रहा है वहाँ कि मामला सेट रहे। भाई नहीं मिलोडी तो कोई और लोडी, कुछ न कुछ होगा। व्यवस्था उसका टाइट है। मशरूम जाके वहीं विदेश में खाए, इंडिया में इनके लिए कोई मशरूम नहीं बचा है, और खाता भी नहीं है भाई। ये सब कहने के लिए हैं कि देशभक्त हैं, हाँ देसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, अपने देश की चीज़ों का बढ़ावा करते हैं। सब साले चाइना से फंडित हैं, सब साले पाकिस्तान से फंडित हैं। ये लोग कोई देश प्रेमी नहीं है। असली देशद्रोही नरेंद्र मोदी, अमित शाह है। पंजाब में चुनाव आने वाला है, नरेंद्र मोदी जाके पंजाब में पंजाबी पगड़ी बांध के बढ़िया रैली कर रहे हैं। पंजाबी बोल रहे थे कल। मदारी देखें ना, बीन उन लेके, मतलब कुछ भी, देश में आग लग रही है, देश में हाहाकार हो रहा है, मदारी अपना बचाए पड़ा है, क्योंकि इसका वही काम है। ये मदारी है, गिरगिट है, जहाँ जाएगा वहीं बन जाएगा। पता चले पंजाब इससे पहले कहीं गया ना हो, और वो जाएगा तो कहेगा मैं तो यहीं का बेटा हूँ। अरे कितनी माओ के बेटे हो भाई, अपनी माँ का ख्याल रख नहीं पाए, अपनी बीवी का ख्याल रख नहीं पाए, कितनी माओ के बेटे हो भाई तुम। तो जितना मुझे लगता है ना कि अपने देश का ख्याल नहीं रखता, उतना मिलोडी वाली का ख्याल रखता है। बताओ यहाँ से वो 4 पैसे वाली टॉफ़ी लेके कौन जाता है? अरे तुम अपने देश का कोई निशानी ले जाते, अपने देश का मान बढ़ाते। ये मेलोडी क्या था बे? मेलोडी क्या था बताओ? ये मेलोडी कोई चीज़ है? मैंने भी तो अनफॉलो कर दिया है। हाँ तो भाई तू जान जाएंगे ना कि पहले बने थे कि ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, अब ये सोशल मीडिया से क्रॉस वर्ड सारी चीज़ें देखी जा रहा। अभी देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप फिर कहेगा, जब जाएंगे जबरदस्ती मिलने की कोशिश करेंगे तो कहेगा भट 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 हटो हटो। पता चले हाथ ऐसे कर लिया। फिर भी यहाँ के अंजना ओम कश्यप, आप जैसे तो सम्मानित पत्रकार हैं, यहाँ के जो गोदी एंकर्स हैं, जो गोदी एंकर हैं, वो सब जाएंगे, कहेंगे मोदी जी का बहुत सम्मान हुआ। अभी देख रहे होंगे ना, इस पूरे प्रोटेस्ट को सीजीआई का प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, नौजवानों का प्रोटेस्ट नहीं बताया जा रहा है, युवाओं का प्रोटेस्ट नहीं बताया जा रहा है, बेरोजगारों का प्रोटेस्ट नहीं बताया जा रहा है। हाँ, ये बताया जा रहा है सीजीआई का प्रोटेस्ट। क्यों किसी को बांधना चाहते हो यार? ये जनता, ये युवा किसी के बहकावे में नहीं,
ये अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेने आया है और इस्तीफे तक रुकेगा नहीं। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पर एबीपी की एक एंकर आई थी, वो कहने कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो गलत नारा है। तो मैं चाहूंगा अगर आप लोग इंकलाब जिंदाबाद के नारे को सही मानते हैं तो नारा लगाइए आप लोग। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे देश का युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हमारे देश का बेरोजगार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे देश का युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे देश का बेरोजगार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी की हिम्मत नहीं कि युवाओं से टकरा जाए, ठीक है। ये किसी काकरोच, किसी उसका आंदोलन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से युवाओं का आंदोलन है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने के लिए आंदोलन है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष वर्मा है और हम लोग वर्मा जी कहाँ से आए हैं? बहराइच से आए हैं। बहराइच में आप लगभग 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे युवाओं को? आज हम लोग जिस तरीके से लगातार आप हुजूम देख सकते हैं, लगभग 5 किलोमीटर भीड़ जाम लगा हुआ है, पैदल लोग नहीं आ सकते हैं। आप ये देखिए कि आसपास सरकार इतनी डरी हुई है कि सारे मेट्रो स्टेशन बंद करा दिया गया है, बस स्टैंड बंद करा दिया गया, आवागमन बस बंद करा दिया गया है और लोगों में इतना जुनून है, आप देख सकते हैं कि 5-5, 7-7 किलोमीटर लोग पैदल चल के आ रहे हैं। तो जिस तरीके से युवाओं ने ठाना है कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे धर्मेंद्र प्रधान, लोगों को यहाँ टड़े रहना है, डटे रहना है। और आप अभी हिंदुओं की बात कर रहे थे ना, अरे ये सब नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू। ये नकली हिंदू, हिंदुओं का जो चोला पहन के बैठे हैं, आप अभी अयोध्या में देख रहे हैं, देखे होंगे अयोध्या में सब ये चंदा चोर हैं, ये राम मंदिर के चंदा चोर हैं बैठे, हजारों करोड़ रुपया की चोरी कर लिए हैं। तो इनको आप हिंदू ये नहीं है, हिंदू ये सब हैं, ये हमारे भाई हिंदू हैं, ये सब नकली हिंदू हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से चोरी किया, वोटों की चोरी की है, चंदा की चोरी की है, तो इनको अब जवाब देना पड़ेगा। युवा जग गया है, इनको जब तक ये जवाब नहीं देंगे युवा यहाँ बैठेगा। मेरा ये यहाँ लाने का मतलब है, ये हमारा नया जनरेशन तार्किक बने, अंधभक्त नहीं। अंधभक्त होगा तो ऐसे ही हमेशा करता रहेगा। और सुनिए, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, यहाँ पे जयमा लगा, किसी का वो नहीं हो पा रहा है, मार्ग प्रदर्शन गलत तरीके से हो रहा है। और सुनिए, अंदर 1-2 बार प्रशासन बहुत लाठीचार्ज कर चुकी, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लड़कियां कब्रा फटा हुआ पड़ी हुई हैं, अंदर लाठी ऐसी चलाई गई जैसे वो आरएसएस के आदमी हो। मैं कह रहा हूँ ऐसा प्रशासन निर्दयी हो ही नहीं सकता, वो आरएसएस के जमान थे और मेरे में वीडियो है, आपको आरएसएस को लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे लगता है क्योंकि प्रशासन इतना बिना नेम प्लेट का है और इतना निर्दयी में प्रशासन को देखा ही नहीं। अगर ये प्रशासन ऐसा कभी पाकिस्तान चाइनीज वाले घुसे चले आ रहे हैं, उनको मार दे, जीवन भर प्रशासन का पैलगी करूंगा मैं। इतना नीच हो गई है। वीडियो को खत्म करता हूँ। आपने तस्वीर देखी किस तरह से यहाँ पर युवा जो है आक्रोशित है और लगातार अपनी मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आप ये देखिए, युवाओं को लाठियां मारी गई है। अब ये देखिए, यहाँ पर लाठियां मारी गई है, किस तरह से ये प्रशासन जो है, एक बार दिखाओ। ये देखिए, जंतर मंतर पर युवाओं को किस तरह से ये लाठियां मारी गई है। ये हाथ में देखिए, हाथ फट गया है, ये तस्वीरें देखिए आप, ये हाथ फट गया, यहाँ देखिए ये लाठियां मारा गया है। क्या ये नौजवान पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, आखिर कहाँ से हैं ये? अपना हक अधिकार मांग रहे हैं ये लोग और कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और उनको लाठियां मारी जा रही हैं। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? नमस्कार।